हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिक की स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग नागपुरी लोक साहित्य के मॉडल सेट 2 को डिस्कस करेंगे। यदि आप जेएसएससी सीजीएल नागपुरी के कंप्लीट नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो अभी ऑफ़र है 1 से लेकर 3 मार्च तक। आप ओनली 500 में इसके कंप्लीट नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बुझवैल कौन लोक सुभाषित के रूप में आवेला। तो बुझवैल जो है वह किस लोक सुभाषित के रूप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन है मुहावरा, लोकोक्ति, मंत्र या देवल कोनो नहीं। तो देखिए जो बुझवैल है वह किसके अंतर्गत आएगा, तो यह पहेली के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पहेली के अंतर्गत। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहेली जो है वह किसका एक भाग है, ठीक है, किसका एक भाग है, तब लोकोक्ति हो जाता है। ठीक है, और यह किसने माना है, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने, सत्येंद्र ने ही पहेलियों को लोकोक्ति का ही एक भाग माना है। ठीक है, और यदि पूछा जाएगा कि वेदों में पहेलियों को किस नाम से जाना गया है, तो ब्रह्मोदय। ठीक है, वेदों में ब्रह्मोदय नाम से जाना गया है। और यदि पूछा जाएगा कि पहेली की विस्तार होने से यह जो परंपरा है वह कैसी हो गई है, तो यह लौकिक परंपरा हो गई है। ठीक है, लौकिक। जिन्होंने भी नोट्स लिया है वो उन्होंने अगर अच्छे से पढ़ा है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर पूछा जाएगा कि इसका जो पहेली बुझाने का उल्लेख है वह कहाँ मिलता है, ऑप्शन रहेगा रामायण, महाभारत, इस तरह से रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, महाभारत। ठीक है, पहेली बुझाने का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह कहाँ मिलता है, तो महाभारत में। ठीक है, और यदि झारखंड के संदर्भ में पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें कि विवाह के अनुष्ठान के समय पहेली बुझाने का जो है कार्यक्रम चलता है, तो कौन सी जनजाति हो जाएगी, तो बिरहोर। ठीक है, बिरहोर। बिरहोर जनजाति को किस नाम से जाना जाता है, तो बिरहोर जनजाति को जंगल के आदमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली का शुरुआत कहाँ से मानल जाएगा। तो पहेली का जो शुरुआत है वह कहाँ से माना जाता है, तो यह अश्वमेध यज्ञ से जाना जाता है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो कि महाभारत के समय ही हुआ था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नागपुरी भाषा में जेके हमरे बुझवैल कहिला उके संस्कृत भाषा में का कहल जाएला। ठीक है, नागपुरी भाषा में जिसको हम बुझवैल कहते हैं उसको संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे संस्कृत में ब्रह्मोदय, पहेलिका और हरि गीतिका, यानी कि इस तीनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, साधारण रूप से बुझवैल के केकर माध्यम मानल जाएला। तो साधारण रूप से जो है बुझवैल को किसका माध्यम माना जाता है, तो यह मनोरंजन का माध्यम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भाषा में लक्ष्यार्थ से केकर जवाब खोजल जाएला। तो किसका खोजा जाता है, तो बुझवैल का। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षा लागिन कौन लोग सुभाषित भाग कर उपयोग करल जाएला। तो किसका किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, बुद्धि परीक्षा लागिन, बुद्धि परीक्षा के लिए लोक सुभाषित भाग कर उपयोग करल जाएला। तो किसका किया जाएगा, तो पहेली का ही किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी बुझवैन मन के कई भाग में बांट है। तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो है वो बुझवैल यानी कि पहेली को कितने भागों में बांटे हैं, तो उन्होंने 6 भाग में बांटे हैं। ठीक है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने पहेलियों को कितने भागों में बांटे हैं, तो 6। और यदि पूछा जाएगा सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र ने कितने भागों में बांटा है, डॉक्टर सत्येंद्र, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों को 7 भागों में बांटा है। और यदि सत्या गुप्ता की बात की जाए तो सत्या गुप्ता ने 5 भागों में बांटा है। और यदि पूछा जाएगा कि नागपुरी में पहेलियों को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है, किसी का नाम मेंशन नहीं रहेगा, केवल पूछा जाएगा कि नागपुरी में पहेलियों को कितने भागों में बांटा गया, तब 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र ने 7 भागों में बांटा है, सत्या गुप्ता ने 5 भागों में बांटा है। और यदि केवल पूछा जाएगा कि नागपुरी में पहेलियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जल जल पोखर निमन घाट 32 गो पीपर एगो पाट, प्रस्तुत पहेली कर उचित जवाब का हुई। तो इसका उचित जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका उचित जवाब हो जाएगा दांत, जीभ और मुंह। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोट बेरा धरती करे बूढ़ा बेरा तरवाइट धरे, प्रस्तुत बुझवैल कर सही जवाब बताओ। तो ऑप्शन देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीते एक नाम मरते रकम रकम कर नाम, प्रस्तुत बुझवैल कर सही जवाब देऊ। तो इसका सही जवाब देना है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी भाषा में जुड़ल मुहावरा में कौन प्रत्यय कर व्यवहार होइला? तो हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ मुहावरा में किस प्रत्यय का यूज किया जाता है? तो न प्रत्यय का। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा चाहे बोली में लोकमानस कौन लोक सुभाषित भाग कर व्यवहार बगरा करेला? तो किसका यूज जो है ज़्यादा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुहावरा, मुहावरा को जो है प्रयोग ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लोक सुभाषित कर कौन रूप में शब्द मनक बदलाव संभव आहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोक सुभाषित कर कौन रूप में शब्द मनक बदलाव संभव आवे? किसमें जो है बदलाव संभव है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहेली में नहीं है, लोकोक्ति में नहीं है, मुहावरा में नहीं है, इसलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य कर बाहरी कर मुहावरा कर व्यवहार उचित मानल जाएला? तो क्या माना जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदलाव व्यवहार जो है उचित माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मुहावरा का संबंध वाक्य में कौन बात से जुड़ल रहेला? तो मुहावरा का संबंध जो है वाक्य में किस बात से जुड़ा हुआ रहता है? तो यह कार्य व्यापार से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल मुहावरा कर सुपट माने बताऊ कौड़ी कर तीन होएक? तो इस मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा? कौड़ी का तीन होएक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोनो काम कर नी होएक, यानी कि किसी काम का ना होना उसी को कहा गया है कौड़ी कर तीन होएक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देवल मुहावरा कर सुपट माने बताऊ आज्ञा बैताल होएक? तो आज्ञा बैताल होएक मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जरूरत से बगरा बदमाश होएक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देवल मुहावरा कर सही माने बताओ अकील भिड़ाएक? तो अकील भिड़ाएक मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा जुकुत बैठाएक। नेक्स्ट है, देवल मुहावरा कर सही माने बताओ अरई मारेक? तो अरई मारेक मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी, संबंधित बात से उसकाए के लड़वाएक। तो उसी को कहा गया है अरईक मारेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देवल मुहावरा कर सही माने बताऊ अरवा चाउर से चुमावे? तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर बेस स्वागत करे। ठीक है, अच्छा से स्वागत करने को ही इसको नागपुरी में कहा गया है अरवा चाउर से चुमावे। नेक्स्ट है, जे लोक साहित्य भाग के अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहल जाएला उके नागपुरी में कौन रूप में जानल जाएला? तो उसे नागपुरी में जो है किस रूप से जाना जाएगा? तो उसे कवनाइत, कहावत या लोकोक्ति, ये तीनों नाम से जाना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान का भंडार कौन लोक साहित्यिक भाग के कहल जाएला? तो ज्ञान का भंडार जो है किस लोक साहित्य को कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहावत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ज्ञान और संस्कृति का पहचान कौन लोक साहित्यिक भाग में बगरा देखे मिले बगरा देखल जाएला? ज्ञान और संस्कृति का पहचान जो है कौन लोक साहित्य में ज़्यादा देखने को मिलता है? तो किसमें? तो लोक सुभाषित में। ठीक है, नेक्स्ट है, मधुरता, संक्षिप्तता, सरलता और अस्पष्टता केकर विशेषता है के? तो ये सभी किसकी विशेषता है? तो कवनाइत की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ऊपर ढंग से कोनो विषय वस्तु के सूत्र वाक्य में प्रस्तुत करे के लिए हमरे किकर सहायता लेविला? तो किसी बात को अच्छा से प्रस्तुत करने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से किसी चीज़ का भी नहीं, बुझवाइल, बाल गीत या मंत्र, तो इनमें से किसी चीज़ का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, चरे गेली चौथाई आली कौन तरह कर लोक साहित्यिक उपभाग है के? तो यह किसका उपभाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवनाइत का। ठीक है, नेक्स्ट है, बाम्हन खाए मूषा ओक्ति न पोक्ते कौन तरह का लोकोक्ति है के? तो यह किस तरह का लोकोक्ति है? तो ये जायज संबंधी लोकोक्ति है। ठीक है, यदि हम लोग लोकोक्ति की बात की जाए तो लोकोक्ति को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि डॉक्टर कन्हैया लाल ने इन लोकोक्ति को 8 भागों में बांटा है, सत्या गुप्ता ने भी 8 भागों में बांटा है। तो इसमें जो जो भाग है उसको देख लेते हैं, जैसे कि सामाजिक कहावतें हैं,
भाग्य संबंधी कहावतें है, खान पान संबंधी कहावतें है, लोक विश्वास संबंधी कहावत है, भाषा संबंधी है, प्रकीर्णन संबंधित है। तो इसमें देखते हैं कि जाति संबंधित, तो जाति संबंधित कहावतें के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत आता है सोनारक सौ कुटासी लोहारक एके गहाना, ये जाति संबंधित कहावत हो जाएगा। 3 कनौजिया 13 चूल्हा, ये सभी जाति संबंधी आ जाएंगे। काल्हू कर गरु, ये भी जाति संबंधित है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जाति संबंधी कहावतें किसे कहते हैं, ठीक है। तो समाज के विभिन्न प्रकार की जातियों के गुण दोष जो है वह इस कहावते के माध्यम से जो है प्रस्तुत होते हैं या दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कानी गाय कर अलगे बथान कौन तरह कर कहावत है के, तो यह किस तरह का कहावत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति शिक्षा संबंधी कहावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। गोंदली सरे तो धान झरे कौन तरह कर कहावत है के, तो यह किस तरह का कहावत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेती बाड़ी, ठीक है। यहाँ देख के भी जान सकते हैं धान, तो धान कहाँ झड़ेगा, तो यही खेती बाड़ी संबंधित ये कहावतें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जब खुल के डूबे बैर तब जानू 4 दिन आवे झैर कौन किस्म कर लोकोक्ति है के, तो यह किस तरह का लोकोक्ति हो जाएगा। तो यह हो जाएगा प्रकृति संबंधी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पेड़ पौधा भी देख सकते हैं, पेड़ पौधा जो है वह प्रकृति का साक्षी है, प्रकृति की निशानी है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। करनी न धरनी नाम शोभरनी कौन तरह का लोकोक्ति है के, तो यह किस तरह का लोकोक्ति हो जाएगा। तो जीवन दर्शन संबंधी लोकोक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है अगाल बोकली पोटी दीता कौन किस्म का लोकोक्ति है के, तो यह किस तरह का लोकोक्ति हो जाएगा। तो यह नीति कथन संबंधी लोकोक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देवल लोकोक्ति का अर्थ बताओ, एके माघे जाड़ नी जाए, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धोखा खाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, आसे रहरे बगुला कार्तिक मासे, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा समय आले लाभे लाभ, ठीक है। समय आले लाभे लाभ, इसी को नागपुरी में कहा गया। अगर हम लोग लोकोक्ति की को थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, तो लोकोक्ति क्या है। तो जो बोलचाल की भाषा से जो वर्ड यूज की जाती है तो वही लोकोक्ति है। यह कैसी है, तो यह रूढ़ होती है, ठीक है। यह रूढ़ होती है और यह जो है जन समूह में बिखरे हुए रतन की भांति है, ठीक है। और इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि यह गद्य रूप में है विद्यमान है या पद्य रूप में, या दोनों। तो लोकोक्ति जो है वह गद्य एवं पद्य दोनों रूप में उपलब्ध है और इसका अभी तक जो है संकलन नहीं किया गया है, ठीक है। और यदि इसका क्षेत्र पूछा जाएगा तो इसका क्षेत्र जो है वह व्यापक है, विस्तृत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देवल कहावत कर माने बताओ, आलक अघन फुल्लक गाल, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तनिक धन पाले बौराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, उठत बाग बैठत गोटी, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा एक काम खत्म होते दूसर काम घर आवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे गर्जे से बरसे नहीं कौन तरह का लोकोक्ति है ये, तो यह किस तरह का लोकोक्ति हो जाएगा। तो प्रकृति संबंधी, ठीक है। नेक्स्ट है, आपन समय में बेंगो सुंदर कहावत कर का माने होई, तो इस कहावत का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा समय अनुसार केकरो बेश विकार लागेक। नेक्स्ट है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, आन गीत आन मांदर, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा गीत अनुसार राग ताल कर कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, खीस खाए आपन के बूझ खाए वीरान के, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा खीस से आपन के हानि पहुँचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में कौन किस्म कर गीत के लक्ष्य कर के जोड़ती गीत कहल जाएला, तो किस तरह का गीत हो जाएगा वह। तो वह हो जाएगा लोकगीत। नेक्स्ट है, देवल में से कौन सदानी लोकगीत मनक एक ठो भाग मानल जाएला, तो वह कौन सा है। तो पात्रा पीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। कौन किस्म कर गीत मन के हमरे जन्ना मनक नृत्य गीत मानी ना, यहाँ जनाना होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झूमर। जबकि पाइका जो है वह पुरुष प्रधान नृत्य है, उदासी भी है, नटुआ भी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमरे कर परंपरा में शादी ब्याह समय कौन तरह का गीत गावे के विधान है। तो शादी विवाह के समय कौन सा इसमें गीत गाया जाता है, तो उसमें डमकच गीत गाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। देव उठान एकादशी से लेकर आषाढ़ द्वितीय तक कौन तरह का गीत मानक बोलबाला रहेला। तो कौन सा गीत का बोलबाला रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमरे भाषा में 12 मसीहा गीत कर परंपरा मिलेला, ई केकर भेद मानल जाएला। तो यह किसका भेद माना जाता है, तो यह लोकगीत कर भेद माना जाता है। नेक्स्ट है अहिर जाइत मन से संबंधित विशेष गान कब गावल जाएला। तो यह गान गाया जाता है सोहराई में। नेक्स्ट है एखन तक नागपुरी भाषा का लोकगीत का सबसे बड़ा संकलन के तैयार कर है। तो वह कौन तैयार किए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर बीपी केसरी। ठीक है। इन्होंने ही इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है लोकगीत में। इन्होंने ही लोकगीत को बांसुरी की बोली भी कहा है। नेक्स्ट है कौन अवसर पर हमरेकर समाज थरिया पीट पीट के गीत गावेला। तो इसका क्या हो जाएगा, जन्म उत्सव। ठीक है। जन्म उत्सव में गाए जाने वाले जो संस्कार होते हैं, जो गीत होते हैं, उसको झंझाइन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बसंत पंचमी से लेके चैत महीना कर पहल सप्ताह तक कौन किस्म का राग गायक परंपरा आहे। तो किस तरह का गीत जो है उसमें गाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फगुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप JSSC CGL नागपुरी का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8271425769। ठीक है। अब ये ऑफ़र है 3 तारीख तक, ओनली 500 में आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाई जा रही है।